भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र आम जनता से जुड़े मुद्दों की अपेक्षा राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को गुमराह करता अधिक नजर आया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या प्रतिक्रिया रही आम जनता की भाजपा के घोषणा पत्र पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वही घिसे पिटी बातें करी है, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, और इस प्रकार की ही बातें उनके घोषणा पत्र के अंदर हैं। और उन्होंने वादा किया था युवाओं से कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इनके घोषणा पत्र के अंदर जो भी इन्होंने संकल्प पत्र उसका नाम दिया है, घोषणा पत्र भी नहीं है, कि संकल्प पत्र के अंदर उन्होंने ना तो युवाओं को रोज़गार देने की कोई बात करी है, ना ही किसानों के लिए कोई ऐसी खास बात करी है। वो भी किसानों को थोड़ा सा वो किया है, वो भी देख करके कांग्रेस न्याय लेकर आई थी। और उसके अलावा कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग बजट बनाने की बात करी है, अलग से बजट होगा किसानों का। वो सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने किसानों को थोड़ा सा लॉलीपॉप देने की बात करी है। इसके अलावा उन्होंने इसके अंदर उनके घोषणा पत्र के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है और दिखावा ही दिखावा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए नए कप प्लेट में पुरानी चाय परोसने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन देश की जनता समझदार है। वे वापस भारतीय जनता पार्टी के जुमलों के फेर में आने वाली नहीं है। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 खत्म करने की बात हो, चाहे कॉमन सिविल कोड खत्म करने की बात हो, हर जो वादा किया गया है वो 5 साल पहले भी किया गया था और उसका हर्ष लोगों ने देखा कि 5 साल बाद वही के वही वादे ही रहे, उनका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो भारतीय जनता सब समझती है, देश जनता सब समझती है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, उसमें मोदी जी कुछ नहीं बोले। पिछली बार जरूर उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इस बार रोजगार पर कोई बात नहीं की गई। जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, वह पटरी से उतर चुकी है और यह भारतीय जनता पार्टी जानती है। और जहाँ हमारा कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने जो योजना दी है 72,000 गरीबों पर वार, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उसको दिख रहा है कि भारतीय जनता जो जुमले को समझ चुकी है और कांग्रेस के वादों को जान चुकी है। और जो परिणाम आएंगे 23 मई को, उसमें निश्चित है कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ेगी। देखो, इन्होंने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, उसको देख करके पढ़ के लग रहा ये सब चुनावी झूठे जुमले हैं। ये बात कर रहे हैं 370 की, ये बात कर रहे हैं राम मंदिर की, ये बात कर रहे हैं किसानों की। कई बार भी इन्होंने बड़े बड़े लोगों को जुमले दे करके सत्ता में आ गए थे कि करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, अब ये कर देंगे, वो देंगे। कुछ नहीं करा। ये सब इनकी खाली पीली के झूठे चुनावी वादे हैं और ये वही जुमले वाली बातें हैं। इसी कैसे भी करके ये झूठी बातें बोल करके सत्ता में आना चाहता है, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं, इनको जान चुकी है। अब इनके जुमलेबाजी में कोई नहीं आएंगे और ये सब गलत बातें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ चुनाव की वजह से कर रहे हैं। आज तक क्या करा था इन्होंने, ये बता दो 5 साल में क्या करा है। एक भी वादा इन्होंने पूरा करो तो वो बता दो, और ना इनमें से जो घोषणा पत्र में वो कोई ये पूरा करेंगे। सिर्फ जनता के लिए चुनाव के अंदर वोट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके इन जुमलों और इन झूठे वादों में अब आने वाली नहीं है हिंदुस्तान की जनता। आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जो घोषणा पत्र अब तक जो पिछली बार घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, उसमें एक भी जो है वादा अब तक इन्होंने पूरा नहीं किया। 15 लाख के खाते में किसी के आज तक आए नहीं। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। यहाँ से जितने भी लोग आज बड़े बड़े अमीर जो लोग हैं वो सब भाग के बाहर चले गए, उनको जो है खुली छूट दे दी गई। बैंकों को दिवालिया कर दिया इन लोगों ने, जो एयरलाइंस थी उनको दिवालिया कर दिया इन लोगों ने। तो विकास नहीं हुआ। इन्होंने विकास के नाम पे जो लूट की है, इस देश को जो गर्त में डालने का काम किया है, वो शायद इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। ये सिर्फ झूठे और जुमलों की सरकार है। ये वादे कर सकती है, उनको निभाना नहीं जानती। ये आपस में लड़ाने का काम करती है, धर्म की आड़ में अपना जो है रोटी सेकने का काम करती है। कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किया। मैनिफेस्टो के नाम पर यूँ कह सकते हैं दिखाने को भी अब कुछ नहीं है। जिस प्रकार के दावे या वादे किए गए, उनमें से कमोबेश प्रत्येक वादे को कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में पहले से कवर किया जा चुका है। उनका एक वादा है कि किसानों को 1 लाख तक का जो ऋण है वो ब्याज मुक्त करेंगे, वो पहले से ही होता है। उसके अलावा जो छोटे व्यापारियों को पेंशन देने की बात है, तो उसमें उन्हें समझना पड़ेगा कि न्याय योजना इससे बड़ी समग्र योजना है, जिसमें हर वर्ग उसमें समाहित हो जाता है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने वही पोलराइजेशन करने वाले या जनता को भ्रमित करने वाले मुद्दों को फिर हवा देने का प्रयास किया है जिन पर जनता अब विश्वास नहीं करती है। तो हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो था जिसमें महंगाई कम करने के उद्देश्य के साथ हम आगे आए थे, उस उद्देश्य पर किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं, रोजगार सृजन पर उनका कोई विशेष विजन नहीं है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि जो भारत की इकॉनमी है उसे $5 ट्रिलियन कर देंगे 2025 तक। इस समय हमारी $2.3 ट्रिलियन इकॉनमी है। इसका तात्पर्य सीधा हुआ कि 20% GDP होनी चाहिए। लेकिन सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो GDP थी वो वास्तविक आंकड़े तो उन्होंने कभी प्रस्तुत नहीं किए, बैक सीरीज अपनाकर या फॉर्मूला बदलकर जनता को भ्रमित किया। जबकि मुख्य जो आर्थिक सलाहकार थे भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि जितनी सरकार कह रही है उससे आधी भी GDP की ग्रोथ इस देश में देखने को नहीं मिल रही। तो सीधा बात तात्पर्य ये है कि ये जो मैनिफेस्टो ये झूठ का पुलिंदा है, इसमें किसी प्रकार का कोई जनता को विश्वास नज़र नहीं आता, ना कोई उम्मीद इसमें नज़र आती है।